जय हिंद। बुद्धा क्लासेज कप्तानगंज में आप सबका स्वागत है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिए हैं, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी को कमज़ोर करते जा रहे हैं। अगर आपको अपनी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना है तो हम डेली मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे बुद्धा क्लासेज के ऑफलाइन सेंटर से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए हम मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाते हैं। क्वेश्चन ये है, यदि एक निश्चित राशि को ए, बी और सी में 2 संबंधे 3 संबंधे 5 के अनुपात में बांटा जाता है और बी का हिस्सा 750 रुपया है, तो कुल राशि कितनी होगी? देखिए, अनुपात में देखा जाए तो ए संबंधे बी संबंधे सी का जो अनुपात दिया है 2 संबंधे 3 संबंधे 5 है। 2 संबंधे 3 संबंधे 5। ए बी सी में जो धनराशि का अनुपात है वो 2 संबंधे 3 संबंधे 5 के अनुपात है और उसमें दे रहा, और बी का जो हिस्सा है 750 रुपया। इसमें बी का हिस्सा कितना है? 3 है। अगर x लगाना चाहें तो लगा लें, 3x संबंधे 2x संबंधे 3x संबंधे 5x। अब इसमें जो दिया है b का हिस्सा है 750, लेकिन अनुपात में है 3x, तो 3x के वैल्यू जो है 750 है। अगर हम 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 250। x का वैल्यू आ गया 250। अब कह रहा है कि कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि कितनी है? 3 और 2 5 और 5 10, 10x। कुल राशि कितनी हो गई? 10x। हमको 10x का वैल्यू निकालना है, तो 10 है तो 10 हो जाएगा और x का वैल्यू कितना है? 250। अब 250 में जब हम लोग 10 का गुणा करेंगे तो टोटल 2500 होगा क्या? तो कुल धनराशि कितनी हो जाएगी? 2500 हो जाएगी। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। आप जानते हैं पिछली बार जब उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ था तो कैंसिल हो गया था और दोबारा री एग्जाम हुआ था। तो देखिए यहाँ पे री एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, यदि 2 संख्याएं 2 संबंधे 3 के अनुपात में है, यदि उनका गुणनफल 96 है तो उनका योग क्या होगा? 2 संख्याएं हैं a संबंधे b, इनका जो अनुपात दिया है 2 संबंधे 3 है, 2x संबंधे 3x। देखिए, हम अपने मन से कोई भी मान सकते हैं, a संबंधे b मान सकते हैं, m संबंधे n मान सकते हैं, p संबंधे q मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे जो दिया है जो 2 संख्याएं हैं 2 संबंधे 3 के अनुपात में है, तो यहाँ हो गया 2x संबंधे 3x। आगे करें कि इनका गुणनफल 96 है, यानी कि जो 2 संख्याएं ये है इसका गुणनफल दिया 96, यानी कि कह सकते हैं 2x गुणे 3x बराबर 96। अब हम लोग क्या करेंगे? 3 दूना 6 x स्क्वायर बराबर 96 हो जाएगा, तो 6 से काटेंगे, 6 का नाम 6, 6 छक 36, अर्थात x स्क्वायर बराबर हो गया 16। तो x बराबर कितना? स्क्वायर है तो रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब कह रहा है कि उनका योगफल ज्ञात करिए, यानी कि जो 2 संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं का योगफल। तो पहला संख्या 2x, दूसरा संख्या 3x, योगफल कितना हो जाएगा? 2 और 3 5x। 5x का वैल्यू हमको निकालना है, 5 गुणे 4 हो जाएगा, टोटल कितना? 20। तो संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 20। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिए, जो भी आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन समझने में किसी भी तरह का डाउट हो तो कंफर्म जो है कि कमेंट में आकर के आप कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, यदि a संबंधे b बराबर 2 संबंधे 3, b संबंधे c बराबर 4 संबंधे 5, तो a संबंधे b संबंधे c का क्या अनुपात होगा? देखिए, ये जो क्वेश्चन है साधारण अनुपात का क्वेश्चन है, इसका हम लोग साधारण अनुपात निकालेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा है यूपी पुलिस 2019 में। देखिए, a संबंधे b बराबर 2 संबंधे 3 और b संबंधे c बराबर 4 संबंधे 5। देखिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन को हल करना पड़े तो देखिए क्या करिए, सबसे पहले आप सामने सामने गुणा करिए, 4 दूना 8, फिर ये तिरछा तिरछा गुणा करिए, 4 तिया 12, फिर उसके बाद से सामने सामने 5 तिया 15। यही आपका आंसर है। ये है a संबंधे b संबंधे c का अनुपात। अगर ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा एक जानकारी है, इसको देख लीजिए। हमारे बुद्धा क्लासेज में उत्तर प्रदेश पुलिस का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है
अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे बुद्धा क्लासेस के ऑफलाइन सेंटर में आकर के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2000 रुपए को ए, बी और सी के बीच 1/2 संबंध 1/4 संबंध 1/4 के अनुपात में वितरित किया जाता है। ए का हिस्सा कितना होगा? और ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी कांस्टेबल 2013 में। देखिए, जब भी आपको अनुपात बटे में हो, जब भी अनुपात बटे में दिया हो तो हर का लॉसो लेकर करके आप साधारण अनुपात में उसको बदल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ए संबंध बी संबंध सी बराबर 1/2 संबंध 1/4 संबंध 1/4। अगर 2, 4, 4 का अगर एलसीएम हम लोग निकालेंगे, देखिए 2, 4, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका जो एलसीएम होगा, इसका जो एलसीएम होगा 4, एलसीएम 4 हो जाएगा। अब हम लोग 4 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, और ऊपर हम लोग 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 9 2 संबंध है। फिर 4 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। ऐसे ही फिर से 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, और 1 का गुणा हो जाएगा 1। और ये अनुपात है आपका ए संबंध है बी संबंध है सी का। ये ए संबंध बी संबंध सी का साधारण अनुपात आ गया। अब इसमें कह रहा है कि 2000 राशि को ए बी सी में बांटा गया है। ए को मिला है 2 रुपया, बी को मिला है 1 रुपया, सी को मिला है 1 रुपया। ये मिला है टोटल अनुपात में। आप चाहे तो इसमें यक्स भी लगा सकते हैं। कस 2x संबंध 1x संबंध 1x, टोटल कितना हो जाएगा 2 3 4, टोटल 4x। 4x का वैल्यू कितना दिया है 20,000 दिया है। टोटल दिया है 4x और रियल में दिया है 20,000। x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 20,000/4, 4 पचे 20, 500 हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, a का हिस्सा कितना होगा? तो बताइए इसमें a का हिस्सा कितना है 2x। a का हिस्सा है 2x, तो 2x का तो वैल्यू हमको निकालना है 2 गुणे 500, और 2 का गुणा जब हम लोग 500 करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 1000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। देखिए, ये जो क्वेश्चन है सारा का सारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लेकर के करा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा भी संकोच नहीं करना। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाइए और रिवीजन करते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये है, 2 संख्याएं 2 संबंध 3 के अनुपात में हैं। यदि उनका गुणनफल 96 है तो उनका योग ज्ञात कीजिए। अब 2 संख्या है, मान लीजिए एक संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है। अब पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या 3x है। अब कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल 96 है। जो पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या 3x है, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो दिया है 96। तो हम कह सकते हैं कि 2x गुणे 3x बराबर 96। अब 3 दूना 6x² हो जाएगा, और इसका मान दिया है 96। तो 6 से हम लोग भाग देंगे, 6 एक 6, 6 छक 36, अर्थात हो जाएगा x² बराबर 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4। तो कह रहा है कि उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो 3 और 2 5, 5x का वैल्यू पूछ रहा हमसे, तो हो जाएगा 5 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 5 चौको 20। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, 1210 को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए संबंध बी बराबर 5 संबंध 4 और बी संबंध सी बराबर 9 संबंध 10 हो, तो सी क्या प्राप्त होगा? सी का मान पूछ रहा है, वही बात नहीं। ए संबंध बी बराबर 5 संबंध 4 और बी संबंध सी बराबर 9 संबंध 10। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, पहले साधारण अनुपात निकालेंगे। ए संबंध बी संबंध सी बराबर 9 पचे 45, 9 चौको 36 और 10 चौको 40। अब देखिए 45, 36 और 40 ए बी सी का अनुपात हो गया। आगे क्या कह रहा है, हो तो सी को क्या प्राप्त होगा? अब देखिए ए बी सी का जो अनुपात है 45 संबंध 36 संबंध 40 है, और इस टोटल का जो योगफल दिया है 1210 दिया। तो कर लीजिए, तीनों को जोड़ लीजिए, 0 6 6 5 11 का 1 और 4 3 7 4 11 और 1 12, 121x। इसमें सब में x लगा लेंगे, 121x। 121x का वैल्यू दिया है 1210। हम कह सकते हैं 1210
10। अब क्या पूछ रहा है, c को क्या प्राप्त होगा, c का पूछ रहा है, तो c का वैल्यू कितना है 40, हम लोग 40 का निकाल लेंगे, 40x तो हो जाएगा 1210 बटे 121 और गुणे 121 गुणे 40x, x से x कट गया, ये कटेगा आपसे 10 बार में, 10 का गुणा 40 में करेंगे, 10 का गुणा 40 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, तो 10 का गुणा 40 में 40 दहा में 400। ऑप्शन से अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीन संख्याएं एक संबंधित दो संबंधित तीन के अनुपात में हैं, उनके वर्गों का योग 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछा भी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए तीन संख्या है, मान लेते हैं ए संबंधित बी संबंधित सी बराबर यक्स संबंधित 2x संबंधित 3x, जिसके साथ कुछ नहीं होता है उसके साथ एक होता है, तो एक x संबंधित 2x संबंधित 3x। अब कह रहे हैं उनके वर्गों का योग, ये जो संख्या है इसका वर्ग, तो यहाँ पे x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9x स्क्वायर। अब कर लीजिए 9 4 13 और यहाँ पे एक है 14, 14x स्क्वायर। अब इसके वर्गों का योग कितना दिया है 126, 126, 14 नामा 126 होता है, 14 नामा 126, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3, x का मान आ गया 3। क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए x 2x और 3x में सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी 3x है, अर्थात c का मान है, c बराबर 3x, यही तो सबसे बड़ा है 3x। अब 3 का मान x का मान है कि 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा 3 3 9, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।